नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करूंगा कि जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे। देश में लोकसभा चुनावों का माहौल चल रहा है। भले ही आखिरी चरण का मतदान बाकी रह गया तो क्या हुआ, माहौल तो अभी भी चल ही रहा है। क्योंकि आज आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल रीजन है वहां पे तो चुनाव मतदान अभी होने ही वाला है 1 जून को, जो कि आखिरी चरण में है। 7वां चरण है और आखिरी चरण भी है। इसी के साथ लोकसभा चुनाव 2024 का शांत हो जाएगा। जो शोर शराबा है, जो चुनाव प्रचार को एक तरीके से अगर हम बात करें, चुनाव प्रचार जो आप लोगों के कानों में जो गूंज रहे होंगे वो सब शांत हो जाएंगे। क्योंकि 1 जून के बाद अब बस 4 जून का सबको इंतज़ार रहेगा। ये इवेंट सिर्फ वही लोग नहीं जो उस चुनाव में लड़ रहे हैं, बल्कि ये जो चुनावों का जो दिन है वो उनके लिए भी खास रहेगा, जो बहुत ज़्यादा दिल से किसी एक व्यक्ति विशेष को या फिर पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को एक तरीके से सपोर्ट करते हैं। क्योंकि हर कोई जिसने भी वोट किया, जिसने भी मतदान किया है, वो अपने सपोर्टर को जीतते हुए देखना चाहता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि शायद हो सकता है कि कई लोगों की जो आशाएं हैं वो पूरी होंगी और कईयों की आशाएं धाराशाही हो जाएंगी। क्योंकि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो जीतेगा तो कोई एक लोकसभा क्षेत्र से। और ओवरऑल देखने वाली बात ये होगी कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने लोकसभा चुनाव जो हैं, अपना जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पे कैसा प्रदर्शन करते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि वाराणसी वो लोकसभा क्षेत्र है जो काफ़ी ज़्यादा वीआईपी सीट में काउंट होता है। कुछ ज़्यादा ही वो एक तरीके से हम बात करें तो वो चर्चाओं में रहता है। क्योंकि वहाँ से खुद हमारे देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़के वहाँ से संसद तक जाते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेते हैं। लेकिन इस बार कुछ खास हो रहा है। क्योंकि अभी आप लोगों ने कुछ समय पहले सुना ही होगा कि जो डिम्पल यादव जी हैं और राहुल गांधी जी तो अभी गए हैं, प्रियंका गांधी जी, डिम्पल यादव और प्रियंका गांधी जी, ये दोनों लोग गई थी वहाँ पे रोड शो किया और बहुत सारे जो उनके समर्थक थे वो उनको देखने भी आए थे। लेकिन ये जो रोड शो है सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं दोनों लोगों के लिए नहीं सीमित रह गया। क्योंकि आज अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों लोग वापस से वाराणसी पहुँचे। इससे पहले जैसा कि आप सभी को पता है कि डिम्पल यादव और जो प्रियंका गांधी जी उन्होंने वहाँ पे रोड शो किया था। उसके बाद जॉइंट रैली हुई, यानी कि बात करें तो दोनों लोग साथ पहुँचे, राहुल गांधी और अखिलेश यादव वाराणसी में। हालांकि अजय राय जो हैं वो कैंडिडेट हैं कांग्रेस के। और कांग्रेस के वहाँ पे, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन चल रहा है इस टाइम पे उत्तर प्रदेश में। तो इस बार देखने वाली बात होगी कि क्या इतने ज़्यादा ज़ोर लगाने के बाद क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि वाराणसी लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। क्या अगर जीतते हैं तो जो परसेंटेज ऑफ वोट है वो कम होगा या उतना ही रहेगा या बढ़ जाएगा। या फिर हार और जीत की अगर हम बात करें तो क्या जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको डायरेक्टली उन्हीं के क्षेत्र में हराना इतना आसान होगा, देखने वाली बात होगी। हालांकि जो अजय राय कैंडिडेट हैं वो किस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं ये सभी चीज़ें 4 जून को ही पता चलेंगी। क्योंकि 4 जून को आएंगे नतीजे। और इसके अलावा कंगना रनौत जो कि मंडी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं, उनके सामने कांग्रेस के विक्रमादित्य जी भी चुनाव लड़ रहे हैं। और ये जो सीट है ये भी काफ़ी ज़्यादा देखने वाली रहेगी कि यहाँ पे कौन जीत रहा है, कंगना रनौत या फिर विक्रमादित्य। क्योंकि मेन लड़ाई तो इन्हीं दो लोगों में होने वाली है। कंगना रनौत जी जो है उनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी ने कभी ना कभी, आम तौर पे लोग उनको बॉलीवुड की वजह से जानते हैं, उनकी फ़िल्मों की वजह से जानते हैं और उनके बयानों की वजह से जानते हैं। और शायद यही कारण भी बना है जिसकी वजह से उनको कैंडिडेट के तौर पे बीजेपी ने उतारा होगा शायद। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या अपने बयानों जैसे पहले वो बयान देती थी, क्या उन बयानों की वजह से या फिर जो जिस तरीके से लोकसभा चुनावों में प्रचार किया जाता है, क्या उन प्रचार के तरीक़ों से क्या वो अपने आप को जीत की दहलीज तक ले जा पाएँगी, देखने वाली बात होगी। आप क्या सोचते हैं कि क्या होने वाला है इस बार, परिणाम किसके पक्ष में जाएँगे? आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा।